वेट लॉस करते समय कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम चाहकर भी अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं और कई बार हमने लंबे समय तक जो डाइटिंग करके जो रिज़ल्ट हासिल किया है, जो वेट लॉस किया है, उसको एक या दो गलती करके हम वापस से अपना वज़न बढ़ा देते हैं। और ख़ास करके वेडिंग की सीज़न आ जाती है जिसमें चाहकर भी हम अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मौज के खातिर या कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए भी हमें वेडिंग में जाना पड़ता है और वहाँ का जो खाना है वो हमें खाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप वेडिंग की सीज़न में भी खुद को बढ़ते वजन से रोक पाएंगे। अगर देखा जाए तो वेडिंग की सीज़न में हमें जितने भी इनविटेशन मिलते हैं सभी में जाना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ वेडिंग ऐसे होते हैं जो हमारे नज़दीकी रिलेटिव्स के होते हैं जहां जाना ही पड़ता है, लेकिन कुछ वेडिंग ऐसे होते हैं जिसे हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं। वेडिंग के सीज़न में जब हम जाते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम वहाँ पे अपनी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके घर पे आके ही अपना खाना खाएं। और कुछ वेडिंग ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ खाना खाने के लिए ही बुलाया जाता है, तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके घर पे आकर अपना खाना खा सकते हैं। नेक्स्ट है सीट एंड ईट क्वाइटली। सब कुछ करने के बाद ही कुछ वेडिंग ऐसे होते हैं जो हमारे नज़दीकी रिलेटिव्स के होते हैं और वहाँ पे हमें जाना ही पड़ता है और वहाँ का जो खाना है वो भी हमें खाना ही पड़ता है। तो ऐसे में जब आप खाना खा रहे हैं तब कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ पे आप बैठकर खाना खा सकते हैं, क्योंकि कई बार वेडिंग की सीज़न में माहौल ही ऐसा होता है कि सब लोग खड़े खड़े खाना खा रहे होते हैं। हम एक कोने में बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। इसके लिए शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि गर्व लेना चाहिए कि हमने हमारा खाना सही तरीके से खाया है। नेक्स्ट है चूज़ द राइट फूड। शादी विवाह में जो भी मेन्यू होता है उसमें कम से कम कुछ हेल्दी चीज़ें तो होती है, जैसे कि दाल चावल है, सब्जी रोटी है, सलाद है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी भी वेडिंग में हमें सलाद तो मिल ही जाता है, जो हमारी डाइट के लिए अच्छा होता है और हमारे हेल्थ कोच ने पहले से ही खाने के लिए बोला होता है, जिसे खाकर आप अपना डाइट पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईट अर्ली इफ पॉसिबल। कई बार क्या होता है कि वेडिंग का फंक्शन उसके निर्धारित समय पे ही शुरू होता है और हम फंक्शन को देखने में हमारा खाना लेट शुरू करते हैं। तो अगर हो सके तो हमें फंक्शन को थोड़ी देर के लिए स्किप करके हमारा शाम का खाना जल्दी खा लेना चाहिए। इसके बारे में आपके हेल्थ कोच ने भी आपको बताया होगा कि हमें हमारा शाम का खाना जल्दी लेना चाहिए। जब हम शाम का खाना जल्दी लेते हैं तो हमारा पाचन भी अच्छे से होता है और इसका असर हमारी नींद पे भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है ईट ओनली एज मच एज नेसेसरी, डू नॉट ओवर ईट। सबसे ज़रूरी बात जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि वेडिंग के सीज़न में सबके साथ खाना खाते हैं, जिससे बातों बातों में हम कितना खाना खा लेते हैं उसका हमें पता ही नहीं चलता है और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और खाने को सही तरीके से चबाते भी नहीं हैं। इसलिए ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चाहे हेल्दी चीज़ें ही खा रहे हैं जैसे कि दाल चावल, सब्जी रोटी, सलाद, लेकिन उसको भी अगर आपने ओवर ईटिंग कर लिया तो उसका पाचन सही तरीके से नहीं होगा और वो हमारे वजन को घटाने में समस्या खड़ी करेगा। कई बार कुछ वेडिंग में हम सिर्फ खाना खाने के लिए ही जाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद हम वापस आ जाते हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। खाना खाने के 15 मिनट तक तो हमें वहाँ पर ही बैठना है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम भाग दौड़ वाला कोई भी काम करेंगे तो उससे हमें स्टमक ब्लोटिंग जैसी समस्याएं होगी और उससे हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ भी खराब होगी, जिसके कारण हमारा वज़न कम होने की वजह बढ़ जाएगा। ज़्यादातर वेडिंग में जो फंक्शन होता है वो रात का ही होता है, तो वो डिनर ही होता है। इसलिए अगर आपने रात के खाने में चाहे
रोटी सब्जी दाल चावल या सलाद ही खाया है, लेकिन अगर रात का खाना खाने के बाद आधे घंटे या 1 घंटे के बाद एटलीस्ट हम 30 मिनट वॉकिंग करेंगे तो हमारा जो खाना खाया है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और वो हमें वज़न घटाने में हेल्पफुल होगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी हम वेडिंग के फंक्शन में हमें जो अच्छी लगती है वैसी टेस्टी चीज़ें खा लेते हैं और ज़्यादातर वेडिंग का खाना पचने में भारी होता है। तो हो सकता है कि हमारा पाचन बिगड़ा हुआ हो सके तो आप दूसरे दिन उपवास कर लीजिए, जिसमें आप केवल फल का सेवन करें और पूरा दिन गर्म पानी का सेवन करें। ऐसा करने से आपका बिगड़ा हुआ पाचन भी ठीक हो जाएगा और बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप वेडिंग के सीज़न को एंजॉय भी करें, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आप खाने का मज़ा भी ले सकें, तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और वेडिंग के सीज़न में भी आप हेल्दी और फिट रह सकते हैं। तो वीडियो में बताई गई टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं ऐसी ही जानकारी लेके आती रहती हूँ, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।